मम्मी से कुछ बात हुई? वही तो प्रॉब्लम है, कुछ बोल ही नहीं रही है मम्मा। बस ये कह जा रही हैं कि हम लोग बनारस को छोड़ के बहुत दूर चले जाएंगे। आपको याद है जब हम लोग कल रात को फोन पे बात कर रहे थे, तब उन्होंने मुझे पकड़ लिया। तब से वो मुझसे गुस्सा है और मेरे से ढंग से बात भी नहीं कर रही हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम अभी अपनी क्लास में जाओ। हमारी क्लास खत्म हो जाएगी ना, फिर आइसक्रीम खाएंगे हम। आइसक्रीम मैंगो फ्लेवर। डन, चल। आप मेरा यहीं वेट करना। गंगा कुछ भी सोच ले, कुछ भी डिसाइड कर ले, मैं तुम्हें और तुम्हारी मम्मा को कहीं नहीं जाने दूंगा। 16 लाख 16 लाख 16 लाख 1, 16 लाख 2, 18 लाख 18 लाख। साहब का 18 लाख है। 18 लाख 1, 18 लाख 2, 20 लाख 20 लाख। बहुत अच्छे साहब। बोली आगे बढ़ रही है। 20 लाख 24 लाख 24 लाख। बहुत अच्छे भाई साहब, बहुत अच्छे। 24 लाख ये साहब ने बोला। 24 लाख, बहुत बढ़िया। 24 लाख 24 लाख 1, 24 लाख 2, 24 लाख 30 लाख। तीस लाख 30 लाख 1, 30 लाख 2 और 30 लाख 3। सबसे बड़ी बोली लगाई आपने, इसलिए अब ये घर आपका हो गया मैडम। मैडम नहीं, कांता चतुर्वेदी नाम है मेरा। पापा मम्मा जब रोती हैं तो बहुत बुरा लगता है मुझे। अब आपको रोते हुए देख रही हूँ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज मत रोना पापा। बहुत मिस किया मैंने तुम्हें, सच में तुम्हारी मम्मा को भी बहुत याद किया, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। मैं तुम्हें बड़े होते हुए देखना चाहता था, तुम्हें खिलाना चाहता था, लेकिन अब मैं वो सब करूंगा जो मैंने नहीं किया था, सिर्फ मम्मा मान जाए। बहुत बड़ा काम हो गया, यहाँ से चले जाएंगे हमेशा के लिए। आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। इधर। थैंक यू। थैंक यू अम्मा जी। बरसों पहले जब छोटी सी गंगा को सहारे की जरूरत थी, तब चतुर्वेदी निवास ने हमें आसरा दिया। और आज एक बार फिर नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए चतुर्वेदी परिवार ने हमारा साथ दिया। ये घर आपका हुआ अम्मा जी, मुबारक हो। हम लोग जल्दी घर खाली करके यहाँ से चले जाएंगे। दस्तखत करने से पहले लगता है लड़की तूने कागजात ठीक से देखे नहीं।
तू घर छोड़ के नहीं जा सकती। तब तक, जब तक मेरे वकील तसल्ली ना कर ले कि सब सही है। अब भाई घर का मामला है, तसल्ली तो करनी पड़ेगी। देखना पड़ेगा भाई कोई मरम्मत की जरूरत तो नहीं है। और घर के कागजात सही है कि नहीं ये भी देखना है। हाँ, कुछ ऊंच नीच हो तो फिर से नीलामी करवाओ ना। ना इसका जवाब हम देंगे, बिल्कुल देंगे। और आप देखिएगा, कृष्णा को आपसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। बस आप भरोसा रखिए दीदी। प्लीज थोड़ा सा पानी पी लीजिए। आप मेरे हाथ से पियोगे मम्मा? डोंट वरी मम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप तो मेरी मम्मा हो और हमारा स्पेशल कनेक्शन है ना। आई प्रॉमिस मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ओके पिंकी, प्रॉमिस। गंगा से ज्यादा हक है तुम्हारा? एक बच्ची को उसके मां से अलग कर दोगे तुम? इतने पत्थर दिल कब से हो गए तुम? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। चुप क्यों? पापा आपको याद है गंगा जब छोटी थी उसने पढ़ने से मना कर दिया था। बात को घुमाने की जरूरत नहीं है सागर। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं और तुम। मैंने कहा था उसे कि गंगा देख, पापा तेरे भले के लिए कह रहे हैं, लेकिन नहीं, वो सीधे तरीके से बात मानती कहां थी। तो बस मुझे उसे कहना पड़ा कि देख गंगा, मेरे फ्रेंड्स, सारे फ्रेंड्स स्कूल जाते हैं। किसी लिखना पढ़ना नहीं आता, मेरे फ्रेंड्स के जैसे इंग्लिश बोलने नहीं आती। और अगर तुझे मेरी दोस्त बनना है तो तुझे भी पढ़ाई करना होगा। तब जाकर वो राजी हुई थी पढ़ने के लिए। पापा याद है आपको, आप ही ने तो मास्टर जी को घर पर बुलाया था, गंगा से मिलवाया था। कितनी डरी हुई थी वो, घबराई हुई सी एकदम। ऑफ कोर्स याद है, सब याद है, लेकिन इस बात का मेरे सवाल से क्या मतलब है? गंगा ने मास्टर जी को परेशान कर कर रख दिया था, इतना तंग किया था कि आपको नाराज होकर कहना पड़ा था कि ठीक है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मास्टर जी तुझे पढ़ाने नहीं आएंगे। ऐसा ही हुआ था ना? तुम कहना क्या चाहते हो? पापा, आपने जो बातें कही थी उससे आपने गंगा के ईगो को ठेस पहुंचाई थी, उसके स्वाभिमान को चैलेंज किया था आपने, और इसीलिए वो तुरंत तैयार हो गई थी पढ़ने के लिए। अगर तुम्हें इतना ही विश्वास है तो ठीक है सागर, बट बी केयरफुल सागर। बहुत ही नाजुक मामला है ये, सुलझने की बजाय कहीं उलझ न जाए। गलतफहमियां पहले ही कम नहीं है। मैं जानता हूँ पापा, आई नो एवरीथिंग, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। थैंक्स पापा। हाँ पापा, वो कल पहली पेशी है, आप नहीं आएंगे? नहीं सागर, मुझसे नहीं होगा। गंगा को इस कोर्ट केस का सामना करते नहीं देख सकूंगा मैं। कृष्णा को इतने बरसों से अकेले ही पाला है उसने। गंगा की तकलीफें, कितनी तकलीफें सही उसने, उसका संघर्ष, उसका दर्द, उसका त्याग देखा है मैंने। कृष्णा ही इकलौता सहारा है उसकी जिंदगी का। कल्पना कर सकता हूं मैं कि इस वक्त उस पर क्या गुजर रही होगी। बहुत बेबस होता है इंसान, अपनी जिंदगी को संवार कर उसे परफेक्ट शेप देने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेरी बात सुनो गंगा, अगर इन झंझटों से बचना चाहती हो तो रातों रात बिना किसी से कहे यहाँ से चली जाओ गंगा। सागर एक वकील है और बहुत ही चालाक वकील। तुमसे तुम्हारी बेटी को छीनने के लिए वो डेफिनेटली कोई खेल खेलेगा और शायद
उस मकसद में कामयाब भी हो जाएगा। फिर क्या करोगी? नहीं जोया दीदी, हम ऐसे चोरों की तरह भाग कर नहीं जाएंगे, और हमने कोई गलत काम थोड़ी ना किया है। सागर ने हमें चैलेंज किया है ना, और अगर इस वक्त हम घबरा कर भाग गए तो कृष्णा क्या सोचेगी? उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? कि हम उसे तो कहते हैं कि स्ट्रांग बनो, ब्रेव बनो, सिचुएशन को फेस करो, और हम खुद इतने कमजोर हैं। नहीं जोया दीदी, अब तो हम कहीं भी नहीं जाएंगे। जिंदगी चाहे चाहे जैसी भी शेप ले ले, गोल चकोर टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। और वैसे भी जिंदगी एक ही बार तो मिलती है, हम उससे मुंह नहीं मोड़ेंगे। सागर हमें कोर्ट में घसीट रहा है ना, ठीक है, हम भी लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपनी कृष्णा के लिए लड़ेंगे। हमारे पापा और हमारे बाबू ने भी हमें यही सिखाया, जहां चाहा वहीं रहा। अपने मन को कभी मत हारने देना, क्योंकि हार या जीत तो मन से ही होती है। गंगा, औरत का कैरेक्टर इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन औलाद की मोहब्बत के सामने उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। तुम्हें मेरी कसम है गंगा, मैंने तुमसे जो कहा है वही करना, और फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। लड़की के दिमाग में, दिल में सिर्फ जहर भरा और कुछ नहीं, और वही दूसरों को देती है वो। जस्ट डोंट ट्रस्ट हर। और इसीलिए मैं तुझे भी कह रहा हूँ कि उसके किसी भी बात पर यकीन मत करना। गंगा जोया जैसी लड़की ना किसी को भी एक सेकंड में धोखा दे सकती है। तू सुन रही है ना? तुम्हारे मुंह से ये बात कुछ अजीब सी लग रही है सागर। जिसने खुद इतना बड़ा धोखा दिया, जो जिंदगी के हर मोड़ पे धोखा ही देता आया, वो आज खुद किसी को धोखेबाज कह रहे हैं। स्ट्रेंज। दादी जी तो जूही के आने से खुश थी ना, तो फिर अचानक वो उस बच्चे के साथ इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हैं पुलकित? क्या सिर्फ इसलिए कि जूही को हमने गोद लिया है और कृष्णा उनका अपना असली खून है? सुप्रिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतने सालों बाद जब दादी को पता चला कि कृष्णा इसी घर की बेटी है, तो खुश तो वो होंगी ना, लेकिन उनके इतना खुश होने से जूही के लिए प्यार कम नहीं होगा। जूही इस घर की बेटी है, हमारी बेटी है, और तुम तो खुद भी सागर को अपना छोटा भाई मानती हो ना, और हमेशा तुमने यही चाहा है कि गंगा और सागर एक हो जाएं। तो आज वो दिन फाइनली आ रहा है। हो सकता है इस केस के बाद सागर की जिंदगी में गंगा वापस आ जाए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। सागर और गंगा एक हो जाए, इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है? बस बार बार यही डर लगता है कि कहीं जूही के साथ कुछ गलत ना हो जाए। जूही के साथ कुछ गलत नहीं होगा। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि बच्चे के लिए माँ का प्यार बहुत जरूरी होता है, लेकिन पिता का प्यार भी उतना ही जरूरी होता है। एक बच्चे की जिंदगी में इन दोनों का अलग अलग इंपॉर्टेंस है, और इन दोनों में से कोई भी दूसरे की जगह नहीं ले सकता। कृष्णा को पिता के प्यार की जरूरत है, जो मैं उसे देना चाहता हूं। मिस्टर सागर चतुर्वेदी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि माँ और बाप दोनों ही बच्चे के लिए बहुत जरूरी होते हैं। माँ और बाप दोनों ही एक दूसरे की कमी पूरी नहीं कर सकते। He's right। मगर हम उनसे पूछना चाहते हैं कि कृष्णा को अपनी बेटी कहने का, उसकी कस्टडी का अधिकार मांगने का हक किसने दिया इन्हें? क्या ये हमारे पति हैं? क्या हमारी कभी इनसे शादी हुई थी? नहीं। क्या कृष्णा को कभी पहले इन्होंने अपनी बेटी माना है? कभी नहीं।
जज साहब, हमारे पास अपनी बात को सच साबित करने के लिए सबूत भी है। इन डॉक्यूमेंट्स पे सागर चतुर्वेदी का कहीं भी नाम नहीं है। पेरेंट्स के नाम पे सिर्फ गंगा शुक्ला का नाम है। माँ के नाम की जगह भी और पिता के नाम की जगह भी। और यही सच है योर ऑनर। हमने अपनी कृष्णा को बहुत प्यार से पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इसलिए हम ही उसकी माँ और हम ही उसके पिता भी हैं। मम्मा मम्मा प्लीज मत रो, अगर आप रोगे तो मैं भी रोऊंगी, प्लीज। मम्मा प्लीज। मम्मा प्लीज मत रोना। इनके बीच जो प्यार है वो मैं समझ सकता हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इस प्यार को छीनना नहीं चाहता हूँ। इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। उनकी जिंदगी का, फैमिली का। योर ऑनर, आप प्लीज इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। मिस गंगा शुक्ला, मैं समझ सकता हूँ कि आप इस वक्त बहुत दुखी, परेशान और तकलीफ में हैं। मैं आपका दर्द देख सकता हूँ, मगर कानून इस बात को मानता है कि औलाद पर माता और पिता दोनों का ही समान अधिकार होता है। अब तक मिस्टर सागर चतुर्वेदी ने इस बच्ची पर कोई क्लेम नहीं किया था, मगर आज इस अदालत में इन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या मिस्टर सागर चतुर्वेदी इस बच्ची के बायोलॉजिकल पिता हैं या नहीं, और इसका जवाब सिर्फ आप दे सकती हैं मिस गंगा शुक्ला, क्योंकि आप दोनों की शादी नहीं हुई। योर ऑनर, अगर हमारा जवाब हाँ हुआ तो इनका पिटीशन एक्सेप्ट किया जाएगा और कार्रवाई शुरू की जाएगी। महत्वपूर्ण बातों और मुद्दों पर अमल करने के बाद जो भी फैसला होगा वो आप दोनों पर बंधनकारक होगा। खुद पर लगे कलंक को धोने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता, लेकिन किस कीमत पर? कलंक तो धुल जाएगा और एक माँ की गोद सूनी हो जाएगी। कृष्णा दूर चली जाएगी हमसे। अगर हम हिम्मत करें तो अपनी बेटी को हमेशा के लिए अपने साथ रख सकते हैं, अगर फिर ये कलंक भी जिंदगी भर हमारे माथे पर लगा रहेगा। क्या करें हम, क्या करें? मिस गंगा शुक्ला, प्लीज बताइए, क्या मिस्टर सागर चतुर्वेदी इस बच्ची के बायोलॉजिकल पिता है या नहीं? मिस गंगा शुक्ला, यूं शांत रहने से काम नहीं चलेगा। प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। नहीं, सागर चतुर्वेदी कृष्णा के पिता नहीं। अरे ये तो क्या कह रही है? ऑर्डर ऑर्डर। अमज बैठ, शांत रही। प्लीज मेंटेन कोर्ट डेकोरम। हम जानते हैं जज साहब, हमारे इस जवाब से आज बहुत लोगों के विश्वास को, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची। एक बार फिर से उन्हें हमारे कैरेक्टर पे उंगली उठाने का मौका मिल जाएगा, लेकिन फिर भी जज साहब, हमारा जवाब वही है।
उस रात हम सागर के साथ नहीं थे और सागर कृष्णा के पिता नहीं है। She is lying, Your Honor. ये झूठ बोल रही है। एक तरफ मिस्टर सागर चतुर्वेदी इस बच्ची के पिता होने का क्लेम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रही हैं ऐसा कुछ नहीं। क्या आप दोनों के पास अपनी बात सच साबित करने का कोई पुख्ता सबूत है? योर ऑनर, हम पहले भी कह चुके हैं कि एक माँ को पता होता है कि बच्चा किसका है, उसका पिता कौन है, और हम कह रहे हैं कि सागर कृष्णा के पिता नहीं है। ये रॉन्ग गंगा। जमाना बदल गया है ना गंगा, तूने ही कहा था ना, मैं ये करना नहीं चाहता था लेकिन तूने मुझे मजबूर कर दिया। शौहर, मुझे तो लगता है कि फादरहुड पर कोई सवाल उठना ही नहीं चाहिए। एक बच्ची का पिता कौन है, इस सवाल के जवाब के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह विश्वास का मामला है। मैं जानता हूं मैंने गंगा पर विश्वास नहीं किया था और आज इसीलिए इसने इतनी बड़ी बात कही है। कृष्णा मेरी बेटी है, इसके लिए मुझे कोई सबूत पेश करने की जरूरत नहीं है, लेकिन गंगा ने इनकार कर दिया है, इसलिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये कृष्णा के डीएनए रिपोर्ट है। इतनी नफरत, इतना गुस्सा उसके अंदर, मैं सपने में भी नहीं सोचा था। वो अपने कैरेक्टर पर दाग लगाना उसे मंजूर है, लेकिन मेरे पास वापस आना उसे मंजूर नहीं है। इतनी नाराजगी है कि मर जाएगी, मिट जाएगी, लेकिन उसके दिल में जो मेरे लिए प्यार है ना, उसे वापस जिंदा नहीं होने देगी वो। इतनी नाराजगी हम दोनों को कहां ले जाएगी? I really don't know. इतना जानता हूं, कृष्णा को खो देने का डर, उससे कृष्णा छिन जाए उसका डर उसे अंदर ही अंदर जला रहा है। वो जलकर राख हो रही है और मैं जब भी उसके करीब जाता हूं वो खुद को और तकलीफ देती है और दर्द देती है। मैं क्या करूं? सच क्या है पता है? सच ये है कि आज मेरी पिटीशन एक्सेप्ट हो गई। मैं जीत गया, लेकिन जीत कर भी दोनों तरफ से हार गया मैं। तुम किस सोच में डूबे हुए हो? तुम्हें पता भी है ये मामला कितना सीरियस और खतरनाक है? हमें कुछ करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जिससे गंगा और सागर पास ना आ सके, वरना खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या करें, खुद समझ में नहीं आ रहा। जब जब तुम ऐसे मुस्कुराती हो ना जोया रानी, मुझे डर लगने लगता। क्या खिचड़ी पक रही है तुम्हारे दिमाग में? कोई खतरनाक सा प्लान तो नहीं आ गया? प्लान है तो खतरनाक, और इस बार प्लान कामयाब हो गया तो गंगा और सागर कम से कम इस जन्म में तो मिल नहीं पाएंगे। महाराज जी बता रहे थे कि कल करवा चौथ है। सोनू, तुम गंगा और कृष्णा की फोटोग्राफ अरेंज कर सकते हो? गुड।
सुबह सुबह क्या कर रही हो? मुझे अकेला छोड़ के क्यों आ गई तुम? क्या कर रहे हैं अम्मा जी, सुन लें। अरे सुबह सुबह क्या कर रही हो? मुझे अकेला छोड़ के क्यों आ गई तुम? आज करवा चौथ का व्रत है, मुझे सरगी करनी। छोड़ो ये सर की बात, अम्मा जी की बात बहुत सीरियसली ले लेती हो। छोड़ो इसे। अरे अम्मा जी, अरे बहू, सारे बर्तन तोड़ देगी क्या? कौन है? माधवी, तुम अब भी करवा चौथ का व्रत रखती हो? रिश्ते बदल गए पर रीति रिवाज नहीं। तुम्हें रीति रिवाज मानने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो रिश्ते पर विश्वास ही नहीं। विश्वास करना आपने छोड़ा था। आपके लिए कोई और अपने परिवार से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था, जिसके लिए आपने सबसे मुंह मोड़ लिया। मैं आज भी इस घर की बहू और अम्मा जी अपनी बहू से ये उम्मीद रखती हैं कि मैं उनके घर के रीति रिवाजों का पालन करूं। सिर्फ यही एक कारण है तुम्हारे व्रत रखने का? महाराज जी, बहू सो रही है, जग गई? उसे याद है आज करवा चौथ है, क्या वो व्रत रखे कि नहीं रुके ना? बिल्कुल अम्मा जी, आपकी बहू है, आपके दिए संस्कार कैसे भूल सकती है? वो देखिए बहू जी आ रहे हैं। सब लगा दिया, सब ठीक से लगा दिया। खुश रहो। झोली निकाल। अम्मा जी, ये सब क्या है? सास तो बहू को देती है ना, आशीर्वाद देकर कि तेरा सुहाग हमेशा अमर रहे।